ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। हम ब्राह्मण बच्चों को मालूम है कि गफलत क्या है और कैसे होती है और कब कब होती है। उन्नति कैसे होती है और कब कब हो सकती है, कैसे हमें चलना चाहिए, ये हर एक ब्राह्मण बच्चे को पता है। बहुत अच्छे से पता है कि उन्नति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतना ज्ञान सबकी बुद्धि में है कि उसे ये पता है कि मुझे मेरी उन्नति कैसे करनी है। वो अलग बात है कि वो और बातों को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और उन्नति को कम, इसीलिए व्यर्थ में ज्यादा जाते हैं। आश्री गुणों का त्याग नहीं करते हैं, दैवी गुणों की धारणा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्नति नहीं होती है। भगवान ने जो सुनाया है, जो समझाया है, जो बताया है, उस पर ध्यान कम देते हैं। जो अपनी पुरानी, जैसे कहते हैं ना, पुराना वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, वही स्वभाव संस्कार जो हमें नहीं लेकर चलने चाहिए, उन्हीं के चलते हम अपना जीवन जीते हैं, जिसके कारण उन्नति नहीं होती है और गफलत ही होती है। और ये भी सबको पता है कि हम किसी के अंडर नहीं हैं। इस समय हर एक आत्मा अपने ही अंडर है, क्योंकि उसने स्वभाव संस्कार को बहुत बड़ा मान लिया है। आसुरी स्वभाव संस्कार को ऐसे अपने बुद्धि पर हावी कर लिया है, जिसकी वजह से उसे ये भूल गया है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। ईश्वर की छत्र छाया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी पावर हमारे पास ज्यादा है। लेकिन ये स्वभाव संस्कार इसका चिंतन ज्यादा करते हैं, वो भी पुराना, जिसको ऑलरेडी हमें छोड़ना ही है। आज नहीं तो कल छोड़ेंगे। आज हम समझ से छोड़ सकते हैं, कल सजाओं से छोड़ेंगे। समझ और सजाओं में ज्यादा फर्क नहीं है, बस प्राप्ति का अंतर है। पावन तो बनना ही है। समझ से उसका पहले ही अगर हम अपने जीवन में धारणा कर लें तो प्राप्ति बहुत है। और अगर नहीं समझते हैं तो गफलत ही करते रहते हैं। और ये गफलत क्यों होती है, ये भी सबको पता है। जब बाप की श्रीमत भूलती है तो ही गफलत होती है, और अगर श्रीमत को भी विपरीत दिशा में लेके चलते हैं तो ही गफलत होती है। आसुरी गुणों का प्रयोग जीवन में बार बार करते रहते हैं तो ही गफलत होती है। ईश्वरीय औलाद न समझ माया को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो ही गफलत होती है। ये सारे कारण हम सबको पता है। उन्नति कैसे होती है? श्रीमत के आधार पर चलने वाला जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, पर क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि पुराने स्वभाव संस्कार को साथ लेके चलते हैं, जबकि उन्हें छोड़ना है। सोच लेते हैं, हम कोशिश बड़े करते हैं। आप एक बात अपने आप से जरूर पूछो, क्या कोशिश करने के लिए पैदा हुए हैं हम? नहीं, हमें तो करना है। ये कोशिश शब्द भी जीवन से हटा देनी चाहिए। कोशिश तब कहा जाता है जब जितना हो सकेगा, उसे कहा जाता है कोशिश कर रहे हैं। जितने तक हो सकता है करना ही है। जब ऐसा करना ही है तो करना ही है। किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और अपने लिए जितना बेस्ट होगा वही तो करोगे, उसी में आपकी उन्नति हो जाती है। तो गफलत होने का कारण आश्री गुणों का जीवन में होना, उसी की वजह से गफलत होती है। ऐसे गफलत हो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वरीय औलाद है। ईश्वर का साथ हाथ सब कुछ है, छत्र छाया है, समझ है।
दैवी गुणों की धारणा परमात्मा करा रहे हैं, गफलत कैसे हो सकती है? तो गफलत का कारण अपनी उन्नति की तरफ ध्यान कम है और आसुरी स्वभाव संस्कार का प्रयोग ज्यादा है, जिसके चलते हम इसी जीवन में कह देते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। माना जैसे आम दुनिया में सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अगर ब्राह्मण जीवन में भी ऐसा प्रयोग करेंगे तो ईश्वरीय औलाद थोड़ा कहला सकते हैं। इसीलिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसकी सारी समझ हर एक ब्राह्मण को है। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। अब यही उस आत्मा का अपना कर्म है कि वो जो उसे करना चाहिए वो करती है या जो उसे नहीं करना चाहिए वो करती है। उसी के आधार पर उसकी उन्नति होती है, उसी के आधार पर उससे गफलत होती है। कोई सोच समझ के नहीं करता, आप ये कहेंगे कि गफलत कोई सोच समझ के नहीं की जाती, लेकिन उन्नति तो सोच समझ के कर सकते हो। लेकिन गफलत क्यों होती है, इस पे जरूर विचार करना। जब श्रीमत भूलती है तो गफलत होती है। और श्रीमत क्यों भूलती है? जब आसुरी गुणों का प्रयोग जीवन में जास्ती होता है, पुराना स्वभाव संस्कार जब जीवन के अंदर दिखाई देने लगता है तो ही गफलत होती है। वरना जब से बाप के बने हैं, श्रीमत मिल ही रही है और उसका अगर प्रयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते, अपनी उन्नति तो नहीं हो सकती, तो गफलत ही हो। अगर ये समझ लिया मैं ईश्वरीय औलाद हूं और ईश्वर की छत्र छाया में हूं और जो ईश्वर ने कहा है मेरे भले के लिए कहा है, मुझे दैवी गुणों की धारणा बनाए रखनी है, तो गफलत हो ही नहीं सकती। बुद्धि सही निर्णय देगी क्योंकि आप ईश्वरीय औलाद हो। तो ईश्वरीय औलाद हूं ये भूल जाते हैं, आसुरी गुणों का जीवन में प्रयोग होने लगता है, दैवी गुणों की धारणा भूल जाती है और पुराना स्वभाव संस्कार हम यूज करने लगते हैं अपने जीवन में, जिसका त्याग करना है क्योंकि वो रावण की देन है। अपनी उन्नति का ख्याल कम करते हैं और ये सोचते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विधि गलत होती है, इसलिए अपनी उन्नति भी नहीं होती और गफलत करते रहते हैं। जबकि हमें अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग धारणा बनानी चाहिए कि हम कभी भी गफलत नहीं करेंगे। बहाने नहीं ढूंढने हैं कि गफलत का कारण क्या है, ये सोचो करनी ही नहीं है। ये नहीं सोचो कि ये कारण था ना इसलिए ऐसा हो गया, ये कारण था ना इसलिए ऐसा। तो ये जो कारण हम अपने आप को देते हैं, उसके कारण बड़े सारे कारण बनेंगे हमें प्राप्तियों से वंचित करने के। फिर नहीं कहना भगवान को कि हमें वो प्राप्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, दूसरे को हो रही हैं, आपको क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि आपने अपनी उन्नति के बारे में कम सोचा है, गफलत जास्ती की है। तो इस पे जरूर विचार करना कि गफलत क्यों होती है। हर एक की अगर सेल्फ की वो बन जाए ना धारणा, तो ही परिवर्तन होता है। जिस चीज को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पहले उस चीज की अहमियत को समझ जाए। अगर आपने उस चीज की अहमियत ही नहीं समझी है तो वो आपके जीवन में कैसे आएगी। कई कहते हैं हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं होता, हमारा सारा दिन बाबा की याद नहीं रहती। आप उस चीज की अहमियत को तो समझिए, पहले उसे जीवन में लाने की वैल्यू समझिए कि वो कितनी जरूरी है आपके लिए। अगर आसुरी गुणों का प्रयोग करके आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाल भी रहे हो तो पल भर के लिए है, परमात्मा की नजर में उस चीज का कोई महत्व नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई कार्य बिना क्रोध के नहीं होता और क्रोध का आधार बना के आप कार्य करने के बारे में सोचते हैं, तो ये तो आसुरी गुण है और उसके आधार पर गफलत होती ही होती है। तो जो दुनिया ने धारणाएं बनाई हैं, अगर आपने भी वही बनाई तो ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाए जाएंगे, आसुरी औलाद बन जाएंगे। जो आसुरी गुणों का प्रयोग करे अपने जीवन में वो आसुरी औलाद है। जो ईश्वरीय दैवी गुणों का प्रयोग करे अपने जीवन में वो ईश्वरीय औलाद है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा जीवन में इसको धारण करना है तो गफलत कभी नहीं हो सकती। गफलत माना गलतियां, गलतियां। ये गलतियों का कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं और हम ढूंढते हैं कि कौन है। हम ये ढूंढते हैं किसने गलती करवाई, किसी और ने नहीं, हमने स्वयं ने की है, क्योंकि हमने आसुरी गुणों का आधार लिया। तो गलती तो होनी ही है। आसुरी गुण
कभी अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। दैवी गुण तुम्हें अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए कहा ईश्वरीय औलाद हो तो ईश्वर के द्वारा सिखाई हुई दैवी गुणों को जीवन में लाओ, तो कभी गफलत नहीं होगी। अपनी उन्नति करनी है, उस पर विचार करना है कि ऐसी कोई गलती कभी जिंदगी में हो ही ना, अपनी उन्नति करनी है। ओके, तो गफलत नहीं करनी है। आज का प्रश्न, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं ना। किस चीज से कंपैरिजन करेंगे? किस चीज से तुलना करेंगे? इससे बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं कि हम क्या बन रहे हैं। पहले थे आसुरी औलाद, अभी ये ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय संप्रदाय। संगम पर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके कंपैरिजन में और कोई बड़ी प्राप्ति हो ही नहीं सकती कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इसका निश्चय और नशा आपके चेहरे पे नजर जरूर आना चाहिए। ओके, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्युग, कलयुग किसको कहा जाता है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो अब ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए, हर दम वह खुशी रहनी। जो भी अभी सांसें आपकी हैं ईश्वरीय यज्ञ में है, ईश्वरीय संप्रदाय में है, ईश्वरीय संतान हो तो हर सांस में वह खुशी रहनी चाहिए। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए, हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। मेरा बाबा हमेशा इस पॉइंट पर जोर देते हैं कि तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। फिर साथ में ये भी बताते हैं कि आप भी सुन तो सारे रहे हैं पर बहुत थोड़े हैं जो इसे यथार्थ रीति समझते हैं। क्योंकि अगर यथार्थ रीति समझ में आ गया तो आप हरदम खुश रहेंगे। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम ईश्वर माना शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहां सत्युग में कोई अपने को ईश्वर औलाद नहीं कहलाते, नहीं कहलाते। वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है, जानते जानते हो। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम योगी ब्राह्मण जानते हो।
आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। ये भी जानते हो, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना। नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, जानते हो, वह हमारा बहुत मीठा बाप है, वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं है ना, इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। माने इसके कंपैरिजन में कोई भी चीज इतनी कीमती हो ही नहीं सकती जितनी अभी हमारा जीवन है, माने जो परमात्मा हमको देते हैं। ये समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाए। बाप आई है सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है ना, तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। अब बच्चे ने ऐसे कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन उसकी याद छप जाती है, बच्चे का चेहरा बुद्धि में आता रहता है। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नर्क में भी छप जाती। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है, अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए, है ना। जिससे आपको इतना कुछ मिलता हो, इतना कुछ मिलता हो, उसकी याद तो आपको छप जानी चाहिए। जिसने आपको इतना ऊंचा उठाया, इतना सब कुछ दिया, इतनी प्राप्तियां करा रहा है जो आपको, उसकी याद तो आपको छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं, बुद्धि में वर्षा ही याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, ये तो जानते ही हो ना। माना शरीर तो सबको छोड़ना ही है, पर जब तक ये शरीर है तब तक याद में रह के खुशी में रह सकते हो। बाकी ये तो जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट थे डियरेस्ट है, माना प्यारे थे प्यारा है, सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये दुनिया, ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सत्य में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। अब आपके पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो। हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए, ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं, बाप से भी रूठ जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं, है ना। अगर उनके हिसाब का नहीं मिला उनको जीवन में, तो लून पानी हो जाते हैं। कहते बाबा ने ये नहीं दिया, बाबा ने वो दिया है तुमको जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो। और जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हें नहीं मिल सकता, इसीलिए नहीं मिला है, वरना तुम मनुष्य भी सही ढंग के ना रहते। कुछ तो होगा ना। तो जो तुम्हें मिल सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे संस्कार और रॉयल हो सकते हैं, वही तुमको मिल रहा है। और अगर नहीं मिला है
तो ये भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये अच्छा है, मेरे जीवन में ये चीज नहीं है। लेकिन ऐसी समझ ड्रामा की होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाप ना तो कोई देते हैं कोई चीज और ना ही लेते हैं। जो भी आपको मिलता है सब अपने कर्मों पर मान, इसीलिए बाप से भी लूट पानी हो जाते हैं। करी खुद कुछ ऐसा रहे हैं और फिर सोचते हैं बाबा ने ऐसा नहीं दिया, बाबा ने ऐसा नहीं दिया। खुद के जीवन में झांक के जरूर देखे क्या ऐसे कदम किए, उसको सुधारने के लिए भी बाबा की याद में रहे, बाप को साथ में रखे, लेकिन बाप से कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। तो अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक का ना अपनी एक कैटेगरी होती है, उसके हिसाब से वो परमात्मा को परखता रहता है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर अच्छा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, तो वो सोचता है परमात्मा मिला है तो ये सब चीजें भी मिलनी चाहिए, धन मिलना चाहिए। ये तो टेम्परेरी चीजें हैं, आज मिल भी जाएंगी तो कल चली जाएंगी। समय ऊपर नीचे होता रहता है। तो माना जब मिली तो तुमने वाह वाह गा दिया, जब चली गई तो तुम छोड़ के चले गए। तो चीजों के आधार पर आप परमात्मा को परख रहे हो क्या? तो बाप माना बाप से भी लूट पाने हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो कहते थे हमारा बड़ा निश्चय है, पक्का निश्चय है, हमें बड़ा नशा है, ऐसे बच्चे भी लूट पाने हो जाते बाप से। माया कितनी जबरदस्त है, सोचो। बाप सर्वशक्तिमान है, माया तो सिर्फ शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान नहीं है। लेकिन वो इतनी प्रबल है कि इस समय आर्टिफिशियल चीज ज्यादा हावी है ओरिजिनल पर, कि आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि वो कौन है। तो माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे बाप को याद तो पढ़ते हैं, बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, मानो बच्चों के पास तो बहुत है। कितने में तो संबंधी है तुम्हारे पास, तो उन्हें याद करते रहते हो। बाप के पास तो बच्चे ही है। तुम्हारे पास तो साधन भी बड़े हैं, चीजें भी बड़ी हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि अपनी एंटरटेनमेंट के चक्कर में कहीं इधर लगा लेते, कहीं इधर लगा लेते। तुम्हारे पास तो साधन भी पड़े हैं और बाप के पास तो बच्चे ही है। तुम्हारे पास तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तो हमारी दिन रात सुबह शाम सब बच्चों के लिए है। तो अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, ये क्या कहा है बाबा ने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। तुम्हारे पास तो कई प्रॉपर्टी होंगी जहां पर तुम्हारा ध्यान जाता होगा, भटक जाता होगा। मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। कभी सुना? ध्यान नहीं दिया, सुना तो बहुत बार होगा। ध्यान दे के देखो कि बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। माना बाबा का ध्यान सिर्फ बच्चों में होता है, बच्चों का ध्यान कभी इधर कभी उधर, पता नहीं किधर किधर। तो बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने छीछी बना दिया है ना। हमारे बच्चे जिन्हें हम माना बाबा जी ने हमारे कहता है, और वो बच्चे माया को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं और उसके चंगुल में जाके बाप पे ही उंगली उठाते हैं। इसीलिए कहा कि बाप की प्रॉपर्टी तो तुम बच्चे हो, कि बाबा का ध्यान सिर्फ बच्चों में है। बाबा सुबह रात दोपहर शाम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों को चिट्ठियां लिखते हैं, बच्चों के बारे में पता करते हैं क्या खुश खैराफत है, कैसे है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस बच्चों की तरफ ध्यान है। और बच्चों का ध्यान कभी किसी में, कभी किसी में, कभी अपनी स्थूल प्रॉपर्टी में, कभी अपने मित्र संबंधियों में, कभी कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ। तो बाबा की जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चे, और माया ने छीछी बना दी है। अब गुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है,
वरना बाबा को ख्याल रहता है सिर्फ बच्चों का, सिर्फ बच्चों का, और बच्चों का ख्याल जाता है पता नहीं कहाँ कहाँ। तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है, चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ऊना हो जाता है। माना फिक्र तो होती है ना कि बच्चे कैसे होंगे, क्या होगा, सब ठीक है कि नहीं, धारणाएं अच्छी चल रही है कि नहीं, कुछ माया का तूफान तो नहीं आ गया, कहीं बच्चा भूल तो नहीं गया बाप को, कहीं उसका निश्चय टूट तो नहीं गया, ऐसे ख्याल रहता है। ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है, कैसे पता चले बाप को कि तुम कैसे हो? अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जो बाप से उलाना रख लेते हैं, माना लून पानी हो जाते हैं, तभी तो चिट्ठी नहीं लिखते ना। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर दे अभिमान है। बाप कहते रहते अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। ऐसे तुमको अपनी कर्मेंद्रियां वश करनी चाहिए। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सत्युग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती है। सत्युग में कोई भी गंध की चीज होती नहीं है। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कोई भी गंदी बात नहीं। कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता जाता है तो बुद्धि में रहता है ना कि बाकी थोड़ा समय है, अब ये तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। वह है हद की बात और देखो बच्चे यह है बेहद की बात। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल। है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। उनकी बुद्धि उनको क्या दिखा रही है और तुम्हारी बुद्धि तुमको क्या दिखा रही है। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाए। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो ये है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वे विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तो बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। भले कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे, और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। एक ही जन्म मिला है, वो भी कुछ ही समय है, कुछ ही घड़ियां हैं। सबसे बुद्धि हटाओ। जैसे अभी सबकी जाने की अवस्था शुरू, कब कहाँ किसको क्या, है ना, है ही ऐसा समय आ ही गया। बाप की बुद्धि लगी हमारी तरफ, हमारी बुद्धि लगी दूसरों तरफ। कितना बड़ा देखो बोझा है ये भी एक तरह। तो और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे ना तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, ऐसे कहते थे आप। और मैं परम धाम में था उस समय। यह हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, तुम बाप को क्या देंगे? क्या देंगे बाप को? तुम इनको तो नहीं देते हो ना, माना ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देते हो ना। इसने भी सब कुछ दे दिया। ये थोड़े यहाँ बैठ महल बनाएंगे, ये सब कुछ शिव बाबा के लिए, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वे करण करावन हार डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि किसी में तो लगा सकते हो। मैं अपनी बुद्धि बिना बच्चों के किसी में नहीं लगा सकता। अब आप एक तरह से सोच के देखना, बाबा की बुद्धि कहाँ? सिर्फ बच्चों में, सिर्फ बच्चों में, बच्चों के कल्याण के लिए।
किसी वस्तु, वैभव या किसी भी साधन या किसी भी चीज के प्रति बाबा की बुद्धि है? किसी धंधा धोरी किसी भी चीज में बाबा की बुद्धि है? सिर्फ बच्चों के कल्याण के लिए। और बच्चों की आपस में जेलसी में, आपस में ईर्ष्या में, आपस में घृणा में, आपस में द्वेष में, वस्तुओं में, वैभवों में, साधनों में, चीजों में, आकर्षणों में, कहाँ कहाँ बुद्धि है? मित्र संबंधियों में। तुम देखो अपनी बुद्धि 24 घंटे में उनमें रहती है। वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, एक सेकंड में आप ही के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। वो अपने बच्चों में ही रहते हैं और कोई भी उनके पास कुछ और आधार नहीं, कुछ भी नहीं। उनको कोई लेना देना नहीं कहाँ पे क्या, लेकिन वो अपने बच्चों में रहती है उनकी बुद्धि। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे याद कर रहे हैं, तो याद से याद जुड़ती है, वो याद करते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है। अपनी बुद्धि में घुमा के देखना, आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ और बाबा की बुद्धि कहाँ। इसलिए ये कहना बड़ा आसान लगता है आप लोगों को, बाबा आपके इतने बच्चे। बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे तो सिर्फ तुम ही हो, मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम हो, और तुम्हारी बुद्धि कहाँ। देखा आपने, छोटे बच्चे, उसको खिलौने दिए जाते हैं बहुत सारे, और माँ बाप भी उसके साथ खेलते हैं। तो माँ बाप की बुद्धि अपने बच्चे में ही लगी रहती है, चाहे खेल खिलौने आसपास है, लेकिन बच्चे की बुद्धि खेल खिलौने, इधर उधर, मुझे इधर जाना है, मुझे ये करना है। माँ बाप की बुद्धि सिर्फ बच्चे में कि इसको खुश कैसे करना है। उनकी बुद्धि खेल खिलौनों में नहीं है। वो कहते देखो प्लेन ऐसे उड़ता है, देखो ट्रेन ऐसे चलती है, पता है, उसी की तरह उसको रिझाना शुरू कर देते हैं कि बच्चा खुश हो जाए, बच्चा खुश हो जाए। और बच्चे वो खेल खिलौनों के आधार से समझते हैं कि अब मैं खुश हूँ, जबकि वो पीछे का प्यार जो माता पिता दे रहे हैं उसकी तरफ बच्चे की ध्यान ही नहीं जाता, वो तो भटक जाता है, उसकी बुद्धि भटक जाती है। वही हमारे साथ है। भगवान ने हमको सारी प्राप्तियां कराई, हम प्राप्तियों के आधार पर भगवान को देख रहे हैं। भगवान को देखो, प्राप्तियां तो है ही हैं। अब भगवान को देखना शुरू करो ना, वो सिर्फ तुम्हें रिझाने के लिए। ये प्राप्तियां इतनी सारी तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, लेकिन तुम परमात्मा को पहचान भी प्राप्तियों के आधार पर रहे हो कि किस माँ बाप ने कितने खेल खिलौने दिए। वो बच्चा जिसके चेहरे पे स्माइल आती है, माँ बाप के लिए वही प्रॉपर्टी है। लौकिक के आधार पर समझते हो ना, तो पारलौकिक का तो सिंपल, लौकिक तो फिर भी कोई उम्मीद लगा लेगा कि लास्ट में जाके बड़ा होगा तो मेरे लिए सपोर्टिव बनेगा, या ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा लायक बने। लेकिन ये माता पिता तो कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे चेहरे की स्माइल, वो खुशी, वो नशा, वो निश्चय जिसके आधार पर तुम अपने इस जीवन का आनंद ले सको, वो ही चाहते हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ क्या देंगे हम उनको? कहते हैं ना हमने ये दिया, तो क्या आप जो देते हो इनको देते हो? ब्रह्मा बाबा को। इसने भी सब कुछ दे दिया। यह थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावन हर डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे। अब समझ में आ गया कि उनके लिए हम सिर्फ बच्चे हैं, और हमने बड़े सारे साधन बनाए हुए हैं भटकने के लिए, और उनके लिए याद ही तुम हो, उनके लिए कार्य ही तुम हो, उनके लिए प्रॉपर्टी ही तुम हो। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने दे के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो, सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। ये लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। विकार से बच्चे नहीं, योग बल से बच्चे। यहाँ है संपूर्ण विकारी, एक दो को गालियां देते रहते हैं। ये मुख जो ज्ञान रतन देने के लिए, आज भी कईयों को ऐसे देखा जाता है
तो ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन मुख से गालियां देते हैं। तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े बनेंगे। आपको क्या लगता है बाबा का कहना नहीं माने और हम बन जाएंगे? पॉसिबल है। बाप का कहना ही नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी, तो बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे। माना बुद्धि आपकी ऐसे ऐसे मृत्यु संबंधी में अटक जाएगी, तो उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करती है, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे, है ना, तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। तो आप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पर लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कला पवित्र बने, अब फिर वापिस जाना है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है मैं तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। देखो, मीरा को साक्षात्कार हुए और तुमको साक्षात भगवान मिले, कितना अंतर है। उन्हें साक्षात्कार हुए, तुम्हें साक्षात भगवान मिले। तो मीरा के सुख की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। माना कंपैरिजन करके देखो, जो उसको सुख मिला और जो आपको मिल रहा है। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है, क्योंकि जब तक आपका अंदर का चिंतन नहीं चलेगा, आप उस पर विचार नहीं करोगे, तब तक वो धारणा नहीं होती है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना। ये तो खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे बारे में बाबा को सब पता होना चाहिए कि मैं कब कहाँ क्या कर रहा हूँ। इस समय बाबा को मेरी पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। आज का वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव।
जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप और रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। वाह, बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, माना वो रहम दिल तो करते हैं लेकिन निष्काम भाव से, उनको ये नहीं रहता कि अगर हमने किसी के ऊपर रहम किया है तो उसका रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। जो निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुकरता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। आज का स्लोगन, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। ओम शांति।